तो नितिन गडकरी ने आखिरकार हमारे प्योर पेट्रोल के अंदर 20% गन्ने का जूस, सॉरी मेरा मतलब गन्ने का जूस वही है जो आप समझ रहे हैं, इथानॉल मिलवा ही दिया है। और उसके बाद हमारी गाड़ियों की, हमारे टू व्हीलर की क्या हालत है वो आप सब लोगों को पता है। और जब नितिन गडकरी साहब इस इथानॉल की तारीफ करते नहीं थकते थे, क्या कहते थे कि अगर हम यानी कि भारतीय अपने पेट्रोल के अंदर 20% इथानॉल मिलवा देंगे तो उससे क्या फायदा होगा, उससे हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। और वो कैसे बनेगा भाई, भारत अपना जो कच्चा तेल है विदेशों से आयात करता है, और अगर हम अब 1 लीटर फ्यूल के अंदर पेट्रोल में 100% पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो 80% पेट्रोल यूज करेंगे और 20% इथानॉल आ जाएगा। और इथानॉल कहाँ बन रहा है, नितिन गडकरी साहब की बहुत सारी जो इनके जो घर वाले हैं, जो इनके परिवार वाले हैं, वो इथानॉल की फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग इथानॉल बना रहे हैं। तो भारत के अंदर ही खुद से इथानॉल बनेगा और वो इथानॉल पेट्रोल में ब्लेंड होगा तो क्या होगा भाई, जो मांग 100% थी पेट्रोल की, कच्चे तेल की मांग 100% थी, वो 80% रह जाएगी। तो इससे क्या होगा, भारत की मुद्रा भारत में बच जाएगी। उससे क्या होगा, भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो भारत आत्मनिर्भर बना या नहीं बना ये तो आप ही लोग बता दीजिएगा, पर हमारी गाड़ियां जो है धीरे धीरे कचरे का डिब्बा जरूर बनती जा रही हैं। आज की डेट में इस ब्लेंड की वजह से जो है गाड़ियों के अंदर किसी का इंजन चोक हो रहा है, किसी का इंजेक्टर चोक हो रहा है, किसी गाड़ी का जो है एवरेज गिर गया है। भैया मैं खुद से बता रहा हूं, मेरे पास जो गाड़ी है आज की डेट में उसका भी एवरेज डाउन हो चुका है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस इथानॉल ब्लेंडिंग की वजह से। और जब सरकार से पूछा गया, जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात डाली गई भाई सरकार ने ऐसा क्यों किया, हमें ऑप्शन ही नहीं दिया, सीधा जो है ब्लेंड कर दिया, भाई ऑप्शन ही नहीं है, डलवाना पड़ेगा आप लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई तो सरकार का कहना था कि भैया हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट 1 साल के बाद आएगा। अरे उनसे कोई पूछने वाला हो इस सरकार से, अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है तो सबसे पहले अपने मंत्रालय के अंदर जो मंत्री हैं, जो उनके पास गाड़ियां हैं, आप उन पे एक्सपेरिमेंट करो ना। जो आप काफिले में गाड़ियां लेके चलते हो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। भोली भाली बेचारी जनता के ऊपर क्यों तुम इतनी बड़ी मार मार रहे हो एक्सपेरिमेंट के नाम पे। 140 करोड़ जनता में से जो या 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास गाड़ी टू व्हीलर खरीदने के पैसे नहीं होते, वो लोग किस्तें दे दे के लेके आते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस जाने के लिए, बाजार से सब्जी लाने के लिए। इस तरीके से लोग जो है खरीदते हैं। कभी कोई टू व्हीलर ले आया, कभी कोई एक्टिवा, कोई बाइक ले आया। क्यों लेके आता है स्कूटी एक्टिवा, वो सब इसीलिए लेके आई जाती हैं ताकि अपने रोजमर्रा की जरूरत को पूरा किया जा सके और अपनी कुछ सैलरी का भाग जो है किस्तों के रूप में देते हैं और अपना जीवन गुजारा करते हैं। अब उस पूरी जनता के ऊपर हमारी सरकार ने, भोली भाली सरकार ने ये इथानॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल डाल दिया है। हमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया। भाई एक तो ऑप्शन होता है कि भाई पेट्रोल पे, पेट्रोल पंप के ऊपर भाई ये मिल रहा है, आपकी मर्जी है, आप लो या मत लो, या तो आप इथानॉल मिक्सिंग वाला लो या मत लो, वो नहीं रखा गया। सीधा भैया सबके अंदर ब्लेंड कर दिया। अब तो डलवाना है तो ये डलवाना है वरना मत डलवाना। अब हमें कोई जरा ये बता दो कि इस पेट्रोल से, जो ये E20 मिक्स पेट्रोल है, इससे जितनी भी गाड़ियां के इंजन सीज हो रहे हैं, फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, एक्टिवा है, स्कूटी है, बाइक है, लूना है, कुछ भी है, सब जो खराब हो जा रहे हैं, इनका पैसा क्या सरकार देगी? नहीं देगी ना। तो हमारा क्या कसूर है, भोली भाली जनता को क्यों ठगा जा रहा है? देखो तो आपको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, जनता से आप हर चीज पे टैक्स ले रहे हो, है ना। पढ़ाई की जो किताबें उन पे भी टैक्स है, आटे पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, घी पे टैक्स है, मक्खन पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है ना। और टोल तो हम लगातार बढ़ ही रहे हैं, तो टैक्स के हिसाब से आपके पास मोटा पैसा आ रहा है। चाहे हम मान लेते हैं आप देश हित में वो पैसा लगा रहे हो, हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना। पर उसके बाद आपके काफिले में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, हमारे मंत्री गाड़ी से चलते हैं। तो आपके मंत्रालय के अंदर जितने भी मंत्री हैं सबके पास गाड़ियां हैं, काफिले हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डलवा लेते हैं 1 साल के लिए, देख लेते हैं उनका इंजन क्या रिस्पॉन्ड करता है। हमको क्यों मार रहे हो भैया? हमने तो किस्तों पे गाड़ियां ले रखी हैं। जो मिडिल क्लास आदमी है वो क्या करता है बेचारा, वो अपनी किस्तें करवा लेता है, किस्तें बंधवा लेता है, गाड़ी ले आता है, चलो परिवार के लिए कहीं घूमने वूमने जाना है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो चलो भाई गाड़ी से चले जाएंगे, तो इसलिए बेचारा गाड़ी लेके आता है। अगर कल को उसकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया तो कहां से बेचारा पैसे भरेगा? कोई सरकार से पूछे इस बारे में? तो ये चीज समझ से परे है। और देखिए इसके ऊपर मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी तो केवल E20 आया है, अभी तो चर्चाएं जो है नितिन गडकरी साहब ने ये भी बोला है कि हम E100 तक जानने की कोशिश में है।
हम आगे ऐसा भी कुछ करेंगे कि E100 यानी कि प्योर इथेनॉल से गाड़ी चलने लग जाए। उसके ऊपर भी जो है सरकार चर्चा कर चुकी है और क्या पता अंदर अंदर काम भी चल रहा हो। अजी कीजिए, मैं कहता हूं अगर ये चीज अच्छी है, देश हित में आप कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में, आप कीजिए, बिल्कुल अच्छी चीज है। बट अगर इससे हमारी गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, हमारी गाड़ियां चोक हो जा रही है, इंजन चोक हो रहे हैं, इंजेक्टर चोक हो रहे हैं, हमारी गाड़ियां फ्यूल पंप जो है वो खराब हो जा रहे हैं हमारी गाड़ियों के, तो उसका पैसा कौन देगा? इस बात का मुझे जवाब दे दो कि उसका पैसा सरकार देगी। एक नई पॉलिसी लेके आओ ना कि भैया जिनकी भी गाड़ी हमारे इस एक्सपेरिमेंट से खराब होगी उसका पैसा हम देंगे, बस उसके लिए आपको जो है गाड़ी की रिपोर्ट डालनी होगी। कोई उसके लिए फला फला करके भाई हमने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, कुछ भी कर दिया, हम उसकी भाई हमने मतलब सरकार ने हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसका मतलब क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में जो भी नुकसान जनता का होगा, भोली भाली जनता का होगा, उसके पैसे सरकार देगी। कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, आप करो इथेनॉल मिक्स, हम डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में डलने से, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो फिर हम तो बेचिंतित है ना कि अगर कल को कुछ हो गया गाड़ी को तो सरकार खड़ी है हमारे पीछे। पर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ना तो हमें ऑप्शन दिया, भाई एक तो ऑप्शन होता कि E20 डलवाओ या मत डलवाओ या प्योर पेट्रोल डलवाओ, ऑप्शन खत्म है। उसके बाद अगर गाड़ियां चौक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, इंजन सीज हो जाते हैं, हर्जाना कौन भरेगा? एक मिडिल क्लास आदमी जो आज की डेट में इतनी महंगाई के अंदर अपना जीवन का गुजारा मुश्किल से कर पा रहा है, वो कहां से भाई, वो कहां से पैसा लाएगा नई गाड़ी खरीदने का, अपना इंजन दोबारा बनवाने का गाड़ी में? तो इसका जवाब दीजिएगा। और देखिए नितिन गडकरी साहब से जब बोला गया भाई 1 लीटर इथेनॉल बनाने में जो है काफी बड़ी मात्रा में पानी यूज हो रहा है और उसके जो है खामियां गिनवाई गई, तो नितिन गडकरी साहब ने एक पॉडकास्ट में ये कहा, वो पॉडकास्ट में बोलते हैं कि जो ये सब कह रहे हैं बेबुनियाद बातें हैं और वो सब लोग जो है देशद्रोही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी समझ से परे है। अगर हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं, हम मांग रहे हैं जवाब, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो देशद्रोही कैसे हो जा रहे हैं? देखिए पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है इस इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर। लोग बाग बोतलों में दिखा रहे हैं, ऊपर पेट्रोल तैर रहा है, नीचे गन्ने का जूस जमा हो चुका है और इससे जो है लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। देखिए हम सरकार के साथ हैं और हमने सरकार चुन के भेजी है, आप लोग खुद से तो गए नहीं हो, हम ही लोगों के वोट से गए हो। तो हमारे आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये E20 वाला जो आपका सिस्टम है ना, इसको इस तरीके से लेके आइए। या तो हमें ऑप्शन दीजिए कि हम या तो E20 डलवाएं या प्योर पेट्रोल डलवाएं, ठीक है। और या फिर आप एक पोर्टल शुरू कीजिए, और देखो पोर्टल वोर्टल तो फिर वही बात है, वो शुरू तो हो भी जाएगा, हालांकि होना तो है नहीं है, 1% कर भी देंगे तो वही है, सुनवाई उसमें होती नहीं है, आपको पता ही है, साइड जाम हो जाती है, फिर साइड क्रैश हो जाती है, आप सब जानते हो। आप सब लोग, हम सब लोग भारत के वासी हैं, हम सबको पता है हमारा देश कैसे चलता है, चलता था, आगे चलता रहेगा। तो वही बात है, तो आप लोगों से गुजारिश है अपनी गाड़ियों की सुरक्षा खुद से कीजिए और जितना हो सके भैया, मैं तो ये कहूँगा, मुझे अभी इसके ऊपर पूरी नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक कि जो पावर वाला पेट्रोल है जो थोड़ा सा महंगा था 4-5 रुपए, शायद वो बढ़िया है इस E20 से। तो अपने गाड़ियों के, अपने स्कूटियों के, अपनी बाइकों के इंजन सीज या फिर फुल इंजेक्टर चोक या फिर परेशानी से बच जाओ, है ना। उस परेशानी में फंसने से अच्छा ये है कि मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनल फीलिंग है ये, अभी मैं इसकी कोई तथ्य नहीं दे पाऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये शुरू कर दिया है अपनी गाड़ी के लिए भी, तो आप लोगों को बोल रहा हूँ ये करने के लिए। तो जो पावर वाला पेट्रोल है, जो 3-4-5 रुपए लीटर ऊपर आता है, हम वो डलवाना शुरू कर देते हैं, देखते हैं क्या पता उससे सब कुछ ठीक हो जाए। और क्या करें, अब हमारे पास ऑप्शन तो सरकार ने छोड़ा नहीं है ना। तो अब यही है कि पावर वाले की तरफ हम स्विच करते हैं, मैं तो स्विच हो चुका हूँ, अब भी कोशिश कीजिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई ये स्पॉन्सर वीडियो है, कुछ ऐसा नहीं है, बट मेरे तो दिमाग ने बोला, मुझे तो यही न समझ में आया कि देखते हैं, ये डलवा के देखते हैं, शायद गाड़ी हमारी बच जाए, शायद इनके इंजन सीज ना हो। तो आप भी करके देख लीजिए। बाकी सरकार से यही गुजारिश है हमारी कि भाई या तो हमें ऑप्शन दे दो या कोई पोर्टल शुरू करो जिससे आप लोग बोलो कि हम गारंटी लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। अगर किसी की भी गाड़ी खराब होती है हमारे इस एक्सपेरिमेंट से, E20 की वजह से, भाई हमारे मैकेनिक चेक करेंगे, वो अगर कहते हैं हाँ भाई इस ऑयल की वजह से गाड़ी खराब हो गई, तो सरकार उसका हर्जाना देगी। ऐसा कुछ आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारी जनहित की कोशिश अच्छी लगे तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार कीजिएगा, वीडियो पे लाइक कमेंट करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, हर मोबाइल तक पहुंचाना, हर टीवी तक पहुंचाना, हर आदमी तक पहुंचाना, जिससे सब लोगों की आंखें खुलें और जो भी हमारे देश की जनता है वो जागरूक हो, इसके खिलाफ आवाज उठाए, सरकार से अपील करे
कि या तो ऑप्शन दो कि भाई E20 डलवाएं या ना डलवाएं, और या फिर प्योर पेट्रोल डलवा सके ऑप्शन दो, या एक पोर्टल शुरू करो, एक टीम बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, हर शहर के अंदर भाई एक हो कोई जगह जहां हम जाके अगर गाड़ी खराब होती है तो वहां जाके बता सके भैया आपके पेट्रोल से गाड़ी खराब हुई है, आके चेक कीजिए, उनके इंजीनियर आके चेक करें और वो माने हाँ भाई अगर ये खराब हुई है हमारे उस पेट्रोल से तो हमें हर्जाना मिले। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में फिर समस्या बढ़ेगी, फिर तो ऑप्शन ही क्या बचेगा, फिर सीएनजी इलेक्ट्रिक यही ऑप्शन बचेंगे। और देखो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक गाड़ी का क्या हाल है, और सीएनजी का ठीक है सीएनजी का, बट वही है सीएनजी में फिर ठीक है चलता है काम, पर वो मजा नहीं है पेट्रोल वाला, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक जो हमने उठाया है जनहित में और अपने भाइयों के लिए, अपनी जो है अपने सभी देशवासियों के लिए, तो अगर आपको मेरी ये कोशिश, छोटी सी कोशिश अच्छी लग जाए तो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी सच्ची और अच्छी खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।